बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज खान के हवाले से आप लोग मुझसे पूछते रहे पीछे भी कि इमरान रियाज के हवाले से क्या फर्दर अपडेट्स है, आप क्यों नहीं बता रही। तो आपको याद होगा कि जब इमरान रियाज को गायब किया गया, उनको उठाया गया, उन्हें लापता किया गया मुबैना तौर पर, उसके बाद से मैंने इमरान रियाज के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ की और इससे पहले अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी, और जो भी मैं समझती हूँ, जो मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे वो करना है। पॉलिटिक्स के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करी कि मेरा अब कहिए कि एक तरह से दिल ही उठ गया है। बहुत तकलीफ होती है मुल्क के हालात देखकर। इस पर कभी मैं अलग से गुफ्तगू करूंगी आपके साथ लाइव। लेकिन इस वक्त इमरान रियाज के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर आई है। इमरान रियाज के वालिद को एक फ़ोन आया है। ये फ़ोन क्या था, इस फ़ोन में उनसे क्या गुफ्तगू हुई है, कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। सिद्दीक जान सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कुछ मालूमात दी हैं और जो इमरान रियाज के वकील हैं उन्होंने भी इस फ़ोन के हवाले से कुछ बताया। आज इस हवाले से केस भी था इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से, इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, ये आपको बताना है। और आपको एक बड़ी अहम खबर दूं क्योंकि IG पंजाब ने भी अब एक बात कंफर्म की है। क्योंकि देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि मियां अशफाक जो है वो बार बार ये कहते रहे कि बस बहुत करीब है, हम शायद चंद घंटों की दूरी पे है, चंद दिनों की दूरी पर है, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर दी जाएगी। जिसके बाद जब अच्छी खबर नहीं आती थी तो लोग उनको सवाल करते थे। मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूं कि देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर बहुत सी पेचीदगियां हैं और बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम बहुत सी बातें जानते हुए भी खामोश है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान रियाज की बाजियाबी हो सके। इमरान रियाज के करीबी दोस्त जो है उनका भी यही कहना है कि हमने खामोशी इख्तियार की है और हम आगे भी खामोशी रखेंगे, बस इमरान रियाज को बाजियाब करा दिया जाए, एक दफा वो वापस आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से इदारों के दरमियान या किसी भी किस्म की कोई भी पेचीदगी आए। मैं इदारों का नाम शायद इस्तेमाल करूं ना करूं, लेकिन मुल्क में किसी किस्म के अमन अमा के हवाले से कोई भी सूरत हाल क्रिएट ना हो तो इसको देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जिसके बाद मैं अभी आपको सुनवाती हूँ एक बड़ी खास खबर। देखिए, कुछ दिन पहले एक डेवलपमेंट हुई जिसमें इमरान रियाज के हवाले से एक केस जो है वो दायर किया गया, एक FIR जो है वो सामने आती है और ये सवाल किए गए। बहुत से लोगों ने कहा जी इमरान रियाज का तो पता ही नहीं और उसके खिलाफ अभी FIR जो है वो दर्ज की जा रही है। वो चैनल या वो ट्विटर अकाउंट जो अभी बंद है, बिल्कुल साकित है, उसके ऊपर अब मुसलसल जो है आपके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। लेकिन उनके करीबी दोस्तों का ये कहना था कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उनके खिलाफ FIR काटी गई, क्योंकि उन्हें एक होप मिली है कि इस FIR काटने का मतलब कुछ ऐसा लगता है कि अब इमरान रियाज को सामने लाया जाएगा और इसकी बुनियाद पर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल है क्योंकि उनकी गुमशुदगी जो है वो बहुत तकलीफ दे है। उनका गुमशुदा होना, उनका लापता होना, कि कभी खुदा ना खास्ता उनकी मौत के हवाले से खबर आती है और लोग बड़े मैं कहूंगी जालिम है, एकदम खबर चला देते हैं इमरान रियाज की लाश फलानी जगह से मिली और एकदम से एक परेशानी का आलम क्रिएट हो जाता है, जो कि बड़ी गलत बात है। उनके घर वाले इस वक्त बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके वालिद, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो लोग जितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं सबको इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसे में ऐसी खबर, चाहे पता हो कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, अपने चैनल को ग्रो करने का तरीका है, लेकिन उनके दिल पर क्या गुजरती होगी आप सोच भी नहीं सकते। ये जुमलों को अपनी आंखों से पढ़ना जो है कि बेटे की लाश कहीं पड़ी हुई, ये बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये FIR जो है ये बुनियाद बनाई जाएगी अब इमरान रियाज को सामने लाने और फिर उनको जेल भेजने की। तो ये चीज भी उनकी फैमिली को और उनके करीबी हलकों को एक्सेप्टेबल है, ये कहकर कि चले कम से कम उनका पता तो चलेगा, ना पता होना जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। तो ये चीजें जो है मैं आपके सामने रख रही हूँ। और इमरान रियाज के वालिद को आज अदालत में कार्रवाई के दौरान शुरू में ही, आगाज में ही एक फोन आता है, जिसके बाद उनके वकील ने अदालत में क्या इस्तदा की, पहले जरा ये सुन लीजिएगा और फिर मैं आपको कुछ अहम इंकिशाफात करती हूँ। सिद्दीक जान ने कुछ चीजें जो है वो शेयर की हैं, वो भी आपको बताती हूँ, जरा पहले ये सुनिएगा। इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से IG साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए, जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं। जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें। तो मैं पहले भी जो है गुजारिश कर चुका हूं, पिछले 2 महीने पहले भी कहा था कि शायद हम घंटों दूर हैं, फिर हम दिनों जो है वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अब देखा हमने 2 महीने गुजर गए हैं। तो इसी के लिए हमने कि लास्ट जो हमारे साथ एक्सरसाइज हुई है इसको सेफगार्ड करने के लिए कि ये दोबारा मत हो, तो हमने अदालत के सामने कहा है कि हमें इनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे जिसमें ये सारी जो आज अदालत में इनकी तरफ से गुजारिश पेश की जा रही है इसकी तस्दीक कर सकें। तो जिस पर IG साहब की मुसलसल अदालत से यही गुजारिश थी कि टाइम थोड़ा ज्यादा दें, लेकिन अदालत ने 2 आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं
एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 13 सितंबर, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया। और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने, जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है, उसकी फर्दर तस्दीक के लिए, जिसको आईजी साहब ने खुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है, हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जो कि अब हमारी बर्दाश्त भी और उसकी फैमिली की बर्दाश्त भी जो है वो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे आगे चली गई है। तो इन हालात में अब हमने वाज़े तौर पर ये चीजें आपके सामने रखनी है कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन चूंकि अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठे ही कोई कॉल आई, जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज मुनासिब समझा अभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मजीद बदमज़गी से, वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मजीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज चंद घंटे जो है वो आपके सामने आप सब्र कर सकते हैं। हमने सबने खुद बड़ा सब्र किया है 120 दिन, चंद घंटे मजीद सब्र कर लें तो ये मेरे और नहीं इमरान रियाज के इंटरेस्ट में है और हमने इसी मामला फहमी से ही चलना है। मजीद मैं किसी सवाल का लेने से पहले ही आपको बता दूं कि मैं फिलहाल मजीद कोई तफसीलात आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो आज की रख दी है। जो आपका सवाल है उसकी खैरियत से मुतल्लिका, तो खैरियत से मुतल्लिका ही जो है वो ये कॉल आई है, तो हमने अदालत में आज ये कहा है और उसके वालिद की ख्वाहिश पे ये तमाम जो मैं आपसे इस वक्त बातें कर रहा हूँ ये इमरान रियाज खान के वालिद साहब की हदायत के मुताबिक और उनसे उनकी मशावरत से और उनकी जो इस वक्त के मुताबिक हालात में हमने जो वुकला ने और उन्होंने मुशावरत किया उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आप तक कन्वे किया और यही मैंने उनकी हदायत को ही अदालत के सामने रखा है और इसी में ही इंशाल्लाह मजीद आपको जो है वो हम मजीद तस्दीक करेंगे। जी, ये आपने सुना, इमरान रियाज के वकील जो है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, एक अहम कॉल, और इस कॉल की बुनियाद पर वो आईजी पंजाब से बात करना चाहते हैं और अब आईजी पंजाब ने कुछ अहम इंकशाफ किया है, कुछ खुशखबरी दी है, वो बताकर फिर मैं आपको सुनवाती हूँ कि सिद्दीक जान ने क्या बताया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अबीर भट्टी की अदालत थी, इमरान रियाज की ये बाजियाबी का केस था, वालिद की दरखास्त थी जिस पर समाअत हुई। अब आईजी पंजाब ने यह कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, कि इमरान रियाज की बाजियाबी में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, काफी मस्बत पेशरफ्त हुई है। आइंदा 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे, आइंदा 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे, ये वाज़े तौर पर अदालत में आईजी पंजाब ने कहा है। उन्होंने कहा कि अदालत हमें 10 दिन की मोहलत दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से कहा कि मजीद मोहलत मांगी जा रही है, कोई पेशरफ्त भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने हदायत की कि आईजी पंजाब आज शाम 5 बजे इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात करे। ये वो मुलाकात जिसके बारे में अभी आपने सुना कि जो कह रहे थे अभी वकील इमरान रियाज के कि हम चाहते हैं कि हमें उनके साथ बिठाया जाए, हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ कन्फर्मेशंस, क्योंकि ये बातें चूंकि पहले नहीं हो सकी थी, इसकी वजह से अभी तक वो डेवलपमेंट जो हम कहते थे चंद घंटों में खुशखबरी आने वाली है वो नहीं आई। तो हम इस खुशखबरी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो वो मुलाकात हो सकता है जब तक कि मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक वो मुलाकात भी हो चुकी हो। और अब जाते जाते जरा सुनिएगा, सिद्दीक जान ने कुछ इंकिशाफात किए हैं, जरा बिटवीन द लाइन सुनिएगा, बड़ी अहम बातें वो कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इमरान रियाज खान साहब का ये मामला देख लें कि 4 माह होने को हैं, मुकम्मल हो रहे हैं उनको, और आज लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर ये आई है कि इसमें पेशरफ्त की काफ़ी जो है इसकी के इम्कानात हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द हम ये खुशखबरी सुनेंगे कि इमरान भाई जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने बात नहीं की, क्योंकि देखें जो लोग 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो मियां अली इशफाक साहब पर तनकीद कर रहे हैं, जो इमरान रियाज खान साहब की मोहब्बत में तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार मियां अली इशफाक साहब हमें ये बताते हैं कि इमरान रियाज आ रहा है लेकिन वो आता नहीं है, फिर कहते हैं कि आने वाला है, अच्छी खबर आने वाली है, नहीं आती। अक्सरियत उनकी है जो मोहब्बत करने वाले हैं इमरान भाई से, और वो मायूस होते हैं जब अली इशफाक साहब कहते हैं, मियां अली इशफाक साहब के इमरान रियाज आने वाले हैं और नहीं आते, तो लोगों को मायूसी होती है। और दूसरा चंद वो भी हैं जो शरपसंद हैं, जो जिनके मसाइल कुछ और हैं, जिनका मकसद कुछ और है, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा इस सारे में सफ़र किया डेफिनेटली इमरान रियाज खान साहब की फैमिली ने, और वो कर रहे हैं, उनके वालिद, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है।
फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। कोई अगर फैमिली से बाहर कहता है कि मुझे बड़ा दुख है, तकलीफ़ है, तो ये ऐसी लफाजी होती है। सबसे ज़्यादा सफ़र फैमिली ने किया है, फैमिली कर रही है, और सबसे ज़्यादा दुख, तकलीफ़, अजियत उनके लिए थी और है। और दूसरे नंबर पे अगर उनकी फैमिली के बाद किसी ने सबसे सिंसेरिटी के साथ कोई चला है तो वो मियां अली इशफाक साहब हैं। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ये मामला। इस सारे 4 माह में इतनी चीज़ें हैं कि जिनमें से आप जो देखने वाले हैं, आपके पास 3 से 5% भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो बैक एंड पे जो चीज़ें चलती रही हैं। ज़ाहिर है बैक एंड पे चलने वाली चीज़ें जो हैं वो ऐसी नहीं थी कि वो पब्लिक डोमेन में लाई जाती, आवाम को बताया जाता है। एक वक्त आएगा जब बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप हैरान होंगे कि क्या कुछ बैक एंड पे चल रहा था, किस किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही थी। और जो खामोश थे बहुत से लोग, वो इमरान भाई की मोहब्बत में और उनकी सेफ्टी के लिए खामोश थे कि ये ना हो कि उनके लिए ज़्यादा बात की जाए तो मसाइल ज़्यादा हो जाएं। और कहीं ना कहीं ये भी था कि ये भी कुछ कहा जा रहा था कि जब आप इसको डाउन प्ले करेंगे, आप मामलात को नीचे लाएंगे, मेन स्ट्रीम से हटाएंगे, ट्वीट्स बंद करेंगे, तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगे। ये भी चीज़ें थी। लेकिन जो कुछ इमरान रियाज खान साहब की फैमिली जानती है, उसके बाद और उनके साथ मियां अली इशफाक साहब जानते हैं। बहुत, मैंने आपको बताया ना कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि वो किसी को उसका इदराक नहीं है, एहसास नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शायद ज़रूरत थी भी नहीं पब्लिक डोमेन में लाने की, क्योंकि इमरान भाई की सेफ्टी ज़्यादा अजीज़ थी कि ऐसी चीज़ ना की जाए कि खुदा न खास्ता मामलात उस नहज पे चले जाएं कि फिर चीज़ें बिल्कुल ही किसी और तरफ चली जाएं। तो आज जो हुआ, जो मियां अली इशफाक साहब की शायद आपने गुफ्तगू भी सुनी हो कि आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी अदालत में, अमीर भट्टी साहब की अदालत में केस था। उससे पहले इमरान रियाज खान साहब के वाले साहब को कॉल आई है, और उसके बाद फिर अब टाइम मांगा है IG ने, 13 सितंबर तक उनको टाइम दिया गया। लेकिन हमारी इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि अब इमरान भाई जो है वो 13-14 से पहले जो है वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि देखें, बाज़ दफ़ा ना चीज़ों को देखने का एंगल मुख्तलिफ होता है। अच्छा, ये पहले मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूं, जब मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि अच्छी खबर आने वाली है, उनकी वो कोई हवा में बात नहीं थी, वो किसी बुनियाद पे वो ये बात कर रहे थे। और दूसरी जहाँ तक बात है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी कोई आई थिंक 1 हफ़्ता पहले जो एक ख़बर सामने आई थी कि इमरान रियाज खान साहब पर एक FIR काट दी गई FIA की। शायद बहुत से लोगों के लिए वो परेशानी की बात, यार वो है ही नहीं, उसका ट्विटर अकाउंट बंद है और उसके ऊपर एक FIR काट दी गई। लेकिन यकीन करें, हमारे लिए खुशखबरी थी, हमारे लिए वो बहुत अच्छी खबर थी। और वो ख़बर इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि देखें, अब किसी न किसी तरह से तो उन्होंने सामने आना है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि अचानक ख़बर आए या आती कि इमरान रियाज जो हैं वो फ़लाँ जगह छुपे हुए थे और वो FIA को मतलूब थे केस में, और FIA ने वहाँ पे छापा मार के और उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया है। तो हमारे लिए वो खुशखबरी थी उनके ऊपर FIR होना। लोगों के लिए बहुत से लोग उस पर तनकीद कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, हम शुक्र अदा कर रहे थे, शुक्र है उनके ऊपर FIR काटी है, क्योंकि उनको लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहिए। उनको लीगल फ्रेमवर्क में उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है आप अदालतों में पेश करें। आपने पहले भी इतना अरसा उनको रखा, दूसरी बार गिरफ्तार किया, ये लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ है। तो बहरहाल अब काफ़ी तवक्कुआत भी हैं, इम्कानात भी हैं और दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला करम करे। बहुत 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 होप है कि चीज़ें इंशाल्लाह फाइनल उसकी तरफ जा रही हैं, कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। और देखें, जो इमरान भाई के वालिद साहब ने जो गुफ्तगू की वो बहुत ज़िम्मेदार गुफ्तगू थी, और अभी तकाज़ा यही है कि इसी तरह की गुफ्तगू की जाए जो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सब हम बस ठीक है, मतलब हम पाकिस्तानी हैं और आपस में चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चलना है, कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना। मियां अली इशफाक साहब ने भी ये बात किया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मियां अली इशफाक साहब ने जितनी सिंसियरिटी के साथ उन्होंने केस लड़ा है, जो मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपके सामने पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 से 5% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 95% चीज़ें कुछ और हैं जो इन्फॉर्मेशन मियां अली इशफाक साहब के पास है या इमरान भाई की फैमिली के पास है, और किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरह की चीज़ें चल रही थी। वैसे हम बहुत होपफुल थे और बहुत तवक्कुआत थी कि 25 अगस्त तक उनको आ जाना चाहिए था, और लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहरहाल अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी भी लम्हे हम ये खुशखबरी सुनेंगे कि इमरान भाई जो हैं वो आ गए हैं और चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ेंगी, फिर हिकमत के साथ चीज़ें चलेंगी। अल्लाह ताला करम करेगा।